नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। दिल्ली के एक निजी मैनेजमेंट संस्थान का संचालक चैत्यानंद सरस्वती आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली यौन शोषण मामले में गिरफ्तारी हुई है। आगरा के एक होटल से दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है चैत्यानंद को। आगरा से दिल्ली लाया गया है। छात्राओं के यौन शोषण का आरोप है। केस दर्ज होने के बाद से ही ये फरार चल रहा के वक्त का ये सीसीटीवी वीडियो है। आगरा के होटल से गिरफ्तारी हुई है और देर रात 3:40 का ये सीसीटीवी वीडियो है। तो ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। रात 3:40 का पाखंडी चैत्यानंद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार चल रहा था और इसके बाद आगरा में जाकर छिपा बैठा था और आगरा से ये गिरफ्तारी हुई है। जिस होटल से गिरफ्तारी हुई है वहां जी मीडिया भी पहुंचा और तस्वीर आप देख सकते हैं। ये सीसीटीवी है रात 3:40 का। तो गिरफ्तारी के वक्त का ये सीसीटीवी है। अब 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। आगरा से गिरफ्तारी हुई है। आगरा के में छिपा बैठा है, इसकी जानकारी मिली। उसके बाद दिल्ली पुलिस पहुंची, दिल्ली लाया गया है। छात्राओं के शोषण का आरोप है। अब क्या आगे कार्रवाई की जाती है इस पर देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार ढूंढा जा रहा था, तलाशी ली जा रही थी, सर्च ऑपरेशन चल रहा था और आखिरकार पाखंडी चैत्यानंद को गिरफ्तार कर लिया गया है आगरा के होटल से। और चलिए अब आपको आगरा के इस होटल से रिपोर्ट दिखाते हैं जहां चैत्यानंद छिपा हुआ था। 17 छात्राओं के यौन शोषण का मुख्य आरोपी स्वामी चेतनानंद की आगरा से गिरफ्तारी हुई है। जी हां, दिल्ली पुलिस आगरा पहुंचती है। ताजगंज क्षेत्र में ये जो होटल है द फर्स्ट, इसी में बाबा जो है रुका हुआ था। दिल्ली पुलिस को सूचना मिली कि बाबा आगरा के एक होटल में है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस आगरा पहुंची और इसी होटल में बाबा को गिरफ्तार किया। बाबा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कब पहुंची, क्या कुछ पूरा मामला था, इस पर बात करने के लिए चलते हैं होटल के स्टाफ से, उनसे जानकारी करते हैं कि कब दिल्ली पुलिस आई, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम हुआ। ये बताइए कि बाबा को गिरफ्तार करने कौन आया था, किस वर्दी में आए थे? सिविल ड्रेस में आए थे। 2 पुलिसकर्मी थे जिन्होंने अपने आप को सब इंस्पेक्टर बताया था। अर्टिका नाम की अर्टिका गाड़ी थी, दिल्ली पुलिस नंबर की DL नंबर गाड़ी थी। रात को 3:30 बजे के टाइम पे आए थे। उन्होंने हमसे एंट्री के बारे में पूछा, बाबा के नाम के बारे में पूछा, रूम नंबर उन्होंने खुद बताया कि 101 नंबर रूम नंबर है। उसके बाद वो रूम में गए, उन्होंने 10 मिनट कम से कम बाबा से बात करी। उसके बाद वो बाबा को लेकर चले गए। बाबा कब यहाँ आए थे? बाबा शाम को 4:30 बजे के टाइम पे आए थे। क्या बाबा से इस दौरान कोई मिलने आया? इस टाइम कोई मिलने नहीं आया। बाबा सिंह बाबा ने अपना जो एंट्री जो कराई थी वो किस नाम से कराई थी? स्वामी पार्थ सारथी के नाम से कराई। पार्थ सारथी के नाम। जी सर। तो बाबा ने अपना नाम नहीं बताया कि कोई उनसे मिलने नहीं, कोई भी मिलने नहीं आया। उसके बाद वो दिल्ली पुलिस ने लेके? जी सर। ये थे होटल पर बैठने वाले रिसेप्शनिस्ट जिन्होंने बताया कि बाबा को गिरफ्तार करने दिल्ली पुलिस आती है, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर होता है। अर्टिका गाड़ी से आते हैं, पहले बाबा से बातचीत करते हैं और बाबा को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। आपको बता दें कि बाबा पर 17 छात्राओं पे यौन शोषण का आरोप है और लगातार दिल्ली पुलिस बाबा की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही थी, दबिशें दे रही थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को सटीक जानकारी मिली कि बाबा आगरा के द फर्स्ट होटल में है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस आगरा पहुंची, इस होटल में आई और बाबा को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। कपिल अग्रवाल, जी मीडिया, आगरा। तो आपने देखा आगरा के इस होटल के अंदर से रिपोर्ट दिखाते हैं जहां चैत्यानंद छिपा हुआ था, जहां से चैत्यानंद की गिरफ्तारी हुई है। शिक्षा के मंदिर की डर्टी पिक्चर का मुख्य किरदार यानी कि स्वामी चेतनानंद आगरा के होटल फर्स्ट में रुका था। मेरी मौजूदगी इस वक्त उसी होटल में है। ये वही कमरा है 101 नंबर जिसमें बाबा रुका था। बाबा तकरीबन शाम 4 बजे इस होटल में पहुंचा और यही 101 नंबर कमरा बाबा ने लिया था, जिसमें बाबा इत्मीनान से दिल्ली पुलिस से छुपा बैठा था। ये पूरा आप होटल का कमरा देख सकते हैं कि इसी कमरे में बाबा ने तकरीबन 12 घंटे बिताए थे। दिल्ली पुलिस को सटीक जानकारी मिली कि बाबा आगरा के द फर्स्ट होटल में 101 कमरे में रुका है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस आगरा पहुंची और बाबा को इसी होटल से और इसी कमरे से गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। आपको बता दें कि 17 छात्राओं के यौन शोषण के मुख्य आरोपी स्वामी चेतनानंद को लंबे समय से पुलिस तलाश कर रही थी और लगातार दबिशें दी जा रही थी, लेकिन बाबा लगातार पुलिस से छुप रहा था। जिसके बाद दिल्ली पुलिस को आगरा की लोकेशन मिली और दिल्ली पुलिस आगरा पहुंची और इसी होटल से बाबा की गिरफ्तारी की गई। कपिल अग्रवाल, जी मीडिया, आगरा।
तो पाखंडी बाबा का अब डर्टी गेम ओवर हो चुका है। शिकंजे में है चैत्यानंद उर्फ पार्थ सारथी को पुलिस ने आखिरकार दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और चैत्यानंद को गिरफ्तार किया गया। आगरा से पकड़ा गया है। ये चैत्यानंद आगरा के एक होटल में छिपा हुआ था। आगरा से पकड़कर दिल्ली लाया गया है। वसंत कुंज में एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहा था। छात्राओं के यौन शोषण का आरोप है। दिल्ली के एक मैनेजमेंट संस्थान का ये पूरा मामला है। पाखंडी बाबा को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताएं, फोटो के चारों ओर आपको ये बताते हैं, लड़कियों को टारगेट करता था, विदेश ले जाने का झांसा देता था, फेल करने की धमकी देता था, सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी थी इसने और छात्राओं से जो चैट थी वो भी डिलीट पाई गई। अश्लील मैसेज भेजता था, कमरे में बुलाता था और कम ग्रेड देने की बात करता था। हॉस्टल में जो कैमरे हैं वो लगाए हुए थे उसने। कारों के फर्जी नंबर प्लेट भी थी। माता पिता को भी डराया था और पहले से ही कई मामले दर्ज हैं और आखिरकार इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 17 लड़कियों से यौन शोषण का आरोप है इस पर और आखिरकार इसका डर्टी गेम ओवर हुआ है। गिरफ्तार कर लिया गया है। तमाम ये आरोप है। माता पिता को भी डराता था। जो लड़कियां आर्थिक रूप से कमजोर होती थी उन्हें टारगेट करता था। पूरे हॉस्टल में उसने कैमरे लगाए हुए थे। कारों के फर्जी नंबर प्लेट भी थे। इसके अलावा कमरे में बुलाता था। अगर कमरे में लड़कियां नहीं जाती थी तो फेल करने की या फिर कम ग्रेड देने की धमकी देता था। अश्लील मैसेजेस भेजता था। और चलिए, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं आगरा से कपिल अग्रवाल और दिल्ली से राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राहुल का जरा रुक है, उन सब की अभी जांच की जाएगी और कुछ विजिटिंग कार्ड मिले हैं जो कि ये फेक विजिटिंग कार्ड इसने बना रखे थे यूएन और ब्रिक्स के, अपने आप को भारत सरकार के अधिकारी दिखाते हुए। नहीं, अभी ऐसा कोई आई कार्ड नहीं मिला। बाकी अभी आगे ये अभी अपना अलग अलग डेली लोकेशन चेंज करा था पुलिस से बचने के लिए। वृंदावन, आगरा, मथुरा, उन एरियाज में अपना घूम रहा था। पिछले 2 महीने से क्या ये उन्हीं इलाकों में था? पिछले 2 महीने से जब से ये फरार चल रहा था, ये वृंदावन, मथुरा, आगरा, जब ये बाहर से आया उसके बाद ये उसी इलाके में घूम रहा था। बदलने की कोशिश भी की बाबा ने क्या? नहीं, फिलहाल ऐसा कोई आया नहीं है। बाकी आगे कुछ आएगा। सर, मोबाइल में क्या कुछ अभी तक मिला? कुछ सेंसिटिव कुछ मिला हो इसके? उसमें अभी चेक किया जा रहा है। अभी आगे डिटेल्स है। कुछ लड़कियों के वीडियो वगैरह भी बरामद हुए उसमें क्या? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं। अरेस्टिंग कौन से मामले में हुई है? मोलेस्टेशन वाले में या वित्तीय अनियमितता? अभी इसके मोलेस्टेशन वाले केस में हम अरेस्ट डाल रहे हैं। तो आज पुलिस रिमांड मांगी जाएगी? बिल्कुल मांगी जाएगी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बस सर, बाहर जाओ। तो फिलहाल अभी रिमांड मांगी जाएगी और उसकी आगे की कार्रवाई जारी है। बार बार लोकेशन अपनी बदल रहा था। राहुल मिश्रा हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ चुके हैं और इसके अलावा कपिल अग्रवाल आगरा से जुड़ चुके हैं। राहुल का जरा रुक करते। राहुल, अब सुन रहे थे दिल्ली पुलिस जो कह रही थी कि अब रिमांड पर लेने की कोशिश है, और क्या अपडेट है? देखिए, पुलिस क्योंकि रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी यहाँ पर, और पहले क्योंकि मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद उसको रिमांड पे लिया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आखिर में पूरे नेक्सस में कौन कौन शामिल है, इस को कहीं पूरा पर्दाफाश करने की कोशिश यहाँ पर पुलिस के द्वारा किया जाएगा। ये जो पूरा मकड़जाल फैला रखा था बाबा ने, इसमें कौन कौन लोग और जहाँ सम्मिलित थे, और बाबा यदि 2 महीने से लोकेशन बदल रहा था या बाबा फिर उसके बाद वहाँ से फरार था, तो बाबा आखिर में फरार जब था तो वहाँ किसने किसने सहायता की है, इन सभी चीज़ों पे भी यहाँ पर बाबा से पूछताछ की जाएगी। और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस यहाँ पर रिमांड की मांग कर रही है बाबा से। और बाबा के क्योंकि कई मामले हैं यहाँ पर, सीधे तौर पे वित्तीय मामला भी है, मोलेस्टेशन का मामला है। वित्तीय मामले में कहा जाए तो उसके बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए गए हैं। उसके साथ ही साथ जो सीसीटीवी कैमरे हैं, आखिर में गर्ल्स हॉस्टल में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उस सीसीटीवी कैमरे का मोबाइल एक्सेस इसने अपने पास में रखा हुआ था। और तो आखिर में क्या करता था उस मोबाइल एक्सेस से, क्या वीडियोस का आखिर में क्या करता था, ये सभी चीज़ें हैं यहाँ पर पुलिस यहाँ पर पूछताछ करेगी बाबा से। और यही कारण है कि रिमांड की मांग यहाँ पर पुलिस के द्वारा किया गया। अब देखना ये होगा कि आखिर में पुलिस कितने दिन की रिमांड यहाँ पर मांगती है और यहाँ कोर्ट कितने दिन का रिमांड इसको देता है। लेकिन इसके पहले, क्योंकि पहले मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद इसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके और उसके बाद रिमांड की यहाँ पर मांग की जाएगी। बाबा की गिरफ्तारी ये कहा जाए कि 3:30 बजे आगरा में गिरफ्तार हुई है पुलिस के अनुसार, क्योंकि ये मथुरा,
आगरा और 3-4 लोकेशन या ऐसे लोकेशन थे जहां पर अपना लोकेशन बार बार ये बदल रहा था, बार बार उन लोकेशंस पे जा रहा था, ये अलग अलग लोकेशंस पे जा रहा था। और ये कारण है कि यहाँ पर सीधे तौर पे पुलिस के द्वारा हर एक चीज, हर एक पहलू को यहाँ पर जांच किया जाएगा। पैसे का सबसे बड़ा नेक्सस है कि अकूत संपत्ति जो बना रखा था बाबा ने, 18 बैंक अकाउंट थे बाबा के, 18 बैंक अकाउंट को यहाँ पर फ्रीज किया गया है। उसके साथ ही साथ 28 FD को यहाँ पर फ्रीज किया गया है। तो 18 बैंक अकाउंट में जो माना जा रहा है कि 8 करोड़ की संपत्ति थी, आखिर में ये संपत्ति कहां से आई बाबा के पास में, इन सभी चीजों के बारे में भी यहाँ पर नेक्सस कितना बड़ा फैला हुआ है इसके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। ठीक है राहुल, आप बने रहिए, जरा कपिल का भी रुख कर लेते हैं। कपिल, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी बता रही है कि फर्जी आईडी इसके पास बहुत थी, और कैसे कब से ये इस होटल में रुका हुआ था, क्योंकि तमाम लोकेशन चेंज कर रहा था, और होटल वालों को क्या कुछ जानकारी नहीं मिल पाई, भनक नहीं लग पाई कि ये चैत्यानंद ही है जो वहां आकर रुका है? देखिए मैं आपको बताऊं, इसका नाम होटल द फर्स्ट है। इस वक्त हमारे साथ रिसेप्शन पे रिसेप्शनिस्ट बैठे हुए हैं। ये बताइए कि कल जब बाबा आए थे तो क्या कुछ उन्होंने अपनी आई दी थी, क्या कुछ अपना नाम उन्होंने बताया था? बाबा ने अपना शाम 4 दिन की बात है, बाबा आए थे और बाबा ने अपना आधार कार्ड दिया था। आधार कार्ड के तौर पर अपनी एंट्री कराई थी, तो बच्ची अपनी नाम की एंट्री कराई थी, उसकी बैंक पर लगती है। और तो उसमें अपना नाम होना डाला स्वामी आरती, वो नाम डाला हुआ है। तो उसके हम चेकिंग करने के बाद आप रूम में चले गए। उसके बाद वो हमसे रात को 3 बजे 2 पुलिस कर्मी आ गए। 3 बजे के टाइम पर उन्होंने हमारे पास है, उन्होंने अपना आईडी बाबा का आईडी बताया, हमने एंट्री चेक कराया। एंट्री चेक कराने के बाद बोला कि उनको रूम में ले चले, रूम में ले गए इनको। तो रूम में 10-15 मिनट तक बाबा से वार्तालाप हुई, उनकी बातचीत हुई है। बातचीत होने के बाद वो बाबा को 10-15 मिनट तक रूम से ले गए। ये रिसेप्शन से इसमें सबसे जो अहम जानकारी है वो मैं आपको बता दूं कि जब दिल्ली पुलिस यहाँ पहुंची थी और बाबा के कमरे में जब पहुंची थी तो बाबा पूरी तरह से नग्न अवस्था में था। पुलिस ने उसे मौका नहीं दिया, पुलिस उसे सीधे तौर पर ले जाना चाह रही थी। उसने कई बार गुजारिश की मुझे कपड़े पहन लेने दिए जाए, लेकिन उसने कपड़ों को नहीं पहनने दिया। लास्ट में उसे एक धोती दी गई थी जिसे पहनकर बाबा को पुलिस जो है यहाँ से लेके गई। इसके अलावा कोई भी क्या था साथ में, कितने दिन से रुका हुआ था ये चैत्यानंद यहाँ पर, और कौन कौन मिलने भी आता था, कुछ और जानकारी मिल पा रही है? देखिए जब हमारी रिसेप्शन और अन्य होटल के स्टाफ से बात हुई तो उन्होंने कहा कि बाबा जो आया था वो अकेला आया था। यह एक लोकल कह सकते हैं कि वेंडर था या लपका भी उसको कह सकते हैं, वो लेकर आया था। उसका कहना ये था कि जब बाबा आए हुए हैं, और बाबा ने जो होटल में बताया वो ये बताया था कि उसका आगरा में 1 दिन का कार्यक्रम है, उस 1 दिन के कार्यक्रम में ही बाबा जो है यहाँ आया है और अपना कार्यक्रम करके चला जाएगा। इसके अलावा होटल के लोगों को उसने बताया था कि वो 9 दिन जो है व्रत रहेगा। इसके अलावा उसके कमरे में कोई भी चप्पल पहनकर ना आए। ये साथ हिदायत जो है होटल के स्टाफ को दी गई थी कि वो 9 दिन के व्रत में है और पूरी तरह से व्रत रखते हैं, इसलिए कोई भी स्टाफ जो है उसके होटल के कमरे में चप्पल पहन कर ना आए। इसके अलावा जब हमारी स्टाफ से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये अकेले आए थे, इनके अलावा कोई उनके साथ नहीं था। कोई भी इस दौरान तकरीबन 4 बजे से सुबह 3 बजे तक कोई भी इनसे मिलने नहीं आया। ये बात भी लोगों से जब हमने पूछी तो उन्होंने कहा कि कोई इनसे मिलने नहीं आया। लेकिन कहीं ना कहीं अब इसमें सवाल जरूर खड़ा होता है कि आगरा जब बाबा आया था तो कौन उसका मददगार था, बिल्कुल जो कौन उसे आगरा मददगार में घुमा रहा है, था। ये भी अब जांच का विषय बने रहे। कपिल हमारे साथ। राहुल, लगातार मदद जरूर इसको मिल रही थी और यही वजह है बार बार लोकेशन चेंज कर रहा था और आखिरकार दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया है। सही कह रही हैं आप कि दिल्ली पुलिस के हत्थे यहाँ पर चढ़ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2 महीने से ये फरार था। 2 महीने से यदि जब फरार था तो आखिर में क्या कारण रहा कि इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही थी, और आखिर में ये क्या केवल जो बातें कही जा रही है कि आगरा हो, उसके साथ ही साथ मथुरा, क्या इन्हीं जगहों पर ही केवल सीमित था या देश के कई एक अलग अलग जगहों पे कोने पर भी ये घूम रहा था? ये सबसे बड़ी चीज़ है। यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर पुलिस को खंगालना पड़ेगा। आखिर में ये कि कब आया था आगरा, ये एक बड़ी चीज़ यहाँ पर जरूर रहेगा। लेकिन दूसरी बात एक सबसे बड़ी चीज़ है कि इसके विजिटिंग कार्ड्स यहाँ पर मिले हैं। जो विजिटिंग कार्ड्स इसके पास से मिले हैं उसमें ब्रिक्स मेंबरशिप का कार्ड दिख रहा है, उसके साथ ही साथ एक और कार्ड दिख रहा है। आखिर में इन कार्ड का इस्तेमाल ये क्या करता था, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आखिर में कार्ड का क्या पूरी तरीके से एक नेक्सस बना रखा था, एक मकड़ जाल बना रखा था, एक माया जाल पूरा का पूरा बिछा रखा था इसने। ये एक बड़ी चीज़ है कि आखिर में इन सभी चीज़ों से करता क्या था बाबा। और फिर बात होती है कि जब CCTV एक्सेस की बात करते हैं, जब हॉस्टल का CCTV एक्सेस अपने पास में रखना
ये बड़ी चीज़ है। फिर महिलाओं के साथ में, क्योंकि इसके पास इसके लेकर के पहले भी इसके ऊपर यौन उत्पीड़न का एक मामला दर्ज हुआ था, इसके ऊपर शिकायत की गई थी। फिर बाबा आखिर में क्या आदतन इस तरीके का ही था और उसके साथ ही साथ क्या एक बड़े नेक्सस का एक गिरोह का या नेक्सस का पूरा सदस्य था, ये सारी चीज़ें हैं जो कि अब यहाँ पर जांच का विषय है, जो जांच यहाँ पर पुलिस कर रही है। रिमांड यहाँ पर पुलिस लेगी, पुलिस उसके बाद पूरे रिमांड लेकर के और उसके बाद यहाँ पर पूछताछ करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया राहुल और कपिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। तो अभी फिलहाल पुलिस रिमांड लेने की कोशिश में है, क्योंकि उसके बाद और भी खुलासे होंगे कि कौन कॉज इसके साथ शामिल था, क्योंकि विजिटिंग कार्ड मिले हैं और इसके जरिए बार बार वो लोकेशन भी बदल रहा था। तो चैतन्यानंद कैसे छात्राओं को अपना शिकार बनाता था, देखिए पाखंडी की क्राइम कुंडली। सोलह साल से धोखाधड़ी और छेड़खानी का आरोपी बाबा। दिल्ली की पॉश डिफेंस कॉलोनी से वसंत कुंज तक अय्याशी का स्वामी। श्रृंगेरी की शारदा पीठ तक कैसे पहुंच गया कांड वाला बाबा। अय्याश बाबा की क्राइम कुंडली। चैतन्यानंद की पूरी गंदी साजिश अभी कागजी रूप में है, यानी शिकायत रूप में। दिल्ली पुलिस अभी इतना ही खुलासा कर पाई है, लेकिन शिकायत के तौर पर खुलासा ही बाबा के पूरे डर्टी गेम का पर्दाफाश कर जाता है। सूत्रों के हवाले से मिले इन चैट्स के कुछ नमूने हम आपको बताते हैं। बाबा का डर्टी चैट नंबर 1, मेरे कमरे में आ जाओ। बाबा का डर्टी चैट नंबर 2, तुम्हें फॉरेन ट्रिप पे ले चलूंगा। बाबा का डर्टी चैट नंबर 3, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें फेल कर दूंगा। जी मीडिया की टीम को इस अय्याश बाबा के बारे में पुलिस जांच और इसके बारे में सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक चैतन्यानंद शारदा इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट को कमरे में बुलाकर न सिर्फ धमकाता था, बल्कि उन पर सेक्सुअल फेवर्स के लिए दबाव भी बनाता था। अब आपको बताते हैं बाबा का ये पूरा मॉडस ऑपरेंडी कैसे खुला। चैतन्यानंद सीधे छात्राओं के फोन पर डायरेक्ट मैसेज भेजता था। जो उसके मैसेज को फॉलो नहीं करती थी, उसे फेल करने की धमकी देता था। पुलिस ने जांच में इंस्टीट्यूट के 3 वार्डन्स के बयान भी दर्ज किए हैं। आरोप है कि ये तीनों वार्डन चैतन्यानंद के मैसेज लड़कियों के फोन से डिलीट करवाते थे। इसके अलावा कमरे के आगे लगे सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट करवाने के आरोप हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिन 17 लड़कियों ने बयान दर्ज कराकर अपनी शिकायत की पुष्टि की है, वो देश के अलग अलग राज्यों से EWS कोटे यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से आती हैं। इसी कोटे से इन्हें यहाँ दाखिला मिला और मठ की जमीन पर बने हॉस्टल में रहती हैं। यहाँ आपको बता दें कि श्रृंगेरी का शारदा मठ, जो इस इंस्टीट्यूट का मालिकाना हक रखता था, उसे भी चैतन्यानंद ने धोखे में रखा, जबकि ये साल 2000 में ही डिफेंस कॉलोनी चीटिंग और मोलेस्टेशन केस में अरेस्ट हो चुका था। 2009 डिफेंस कॉलोनी केस, धोखाधड़ी छेड़खानी का आरोप। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती का विवादों से पुराना नाता है। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में साल 2009 में उनके खिलाफ धोखाधड़ी और छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज हुआ था। उस मामले में उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। डिफेंस कॉलोनी केस में चैतन्यानंद को जमानत मिल गई, लेकिन ये बाबा यही नहीं रुका। 2016 वसंत कुंज केस, महिला से छेड़खानी का आरोप। 2016 में दिल्ली के वसंत कुंज नॉर्थ में एक और धोखाधड़ी और छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें चैतन्यानंद स्वामी को गिरफ्तार किया गया। बाद में उन्हें जमानत मिली।
इन दोनों संगीन मामलों के बाद भी आखिर ये शारदा मठ जैसे सनातन के मान्य धर्मपीठ के संस्थान का संचालक कैसे बन गया, अब ये सवाल भी जांच के घेरे में है। स्वामी चैतन्यानंद के खिलाफ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि श्रृंगेरी मठ में बाबा के खिलाफ आखिरकार किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई, क्योंकि बाबा की क्राइम कुंडली की फहरिस्त काफी लंबी थी। क्या मठ के अंदर बाबा का वर्चस्व और दबदबा इतना ज्यादा था कि कोई भी उसके खिलाफ मुंह खोलने को तैयार नहीं था? अब जैसा कि हमने आपको बताया, बाबा का फर्जीवाड़ा कई तरह से सामने आ रहा है। उनमें से एक है ये फर्जी नंबर प्लेट्स। ये सारे नंबर प्लेट्स चैतन्यानंद के ठिकानों पर पड़े छापे में मिला है। चैतन्यानंद स्वामी अपनी इसी वॉल्वो गाड़ी में घूमा करते थे। एफआईआर दर्ज होने के बाद जब पुलिस ने इस गाड़ी को जब्त किया तो इसके अंदर से 10 अलग अलग डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट बरामद की, जिसके बाद एक अलग से एफआईआर भी पुलिस ने दर्ज की है। चैतन्यानंद स्वामी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से दूर है और उनकी गिरफ्तारी के बाद ही इस बात का खुलासा हो पाएगा कि आखिर इस गाड़ी में अलग अलग डिप्लोमेटिक नंबर लगाने के पीछे की वजह आखिर क्या थी। इसके बाद अब जांच ये भी हो रही है कि ये बाबा इन फर्जी नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल कैसे, कहां और किन अपराधों के लिए करता था। इन सवालों के साथ दिल्ली पुलिस चैतन्यानंद को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी में अलग अलग टीमें बनाकर ढूंढ रही है। पाखंडी बाबा पिछले 1.5 महीने से लगातार फरार चल रहा है। दिल्ली पुलिस उसकी तलाश में दिल्ली के अलावा राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान में अलग अलग जगह पर छापेमारी कर रही है, लेकिन बाबा का आखिरी लोकेशन उत्तर प्रदेश के आगरा में मिला। लिहाजा अब उत्तर प्रदेश पुलिस भी बाबा पर नजर बनाए हुए है ताकि बाबा की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो सके।